स्टूडेंट, आज का जो ये वीडियो है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 एनुअल से संबंधित है, जिसमें मॉडल क्वेश्चन पेपर या आदर्श प्रश्न मैथमेटिक कंपल्सरी गणित अनिवार्य को हल करने का प्रयास किया गया है। तो कुल समय जो है एग्ज़ाम के लिए 3 घंटा 15 मिनट है। कुल पूर्णांक 100। तो कुल प्रश्नों की संख्या 138 है, जिसमें हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की संख्या 100 मिलेगी। 100 में 50 क्वेश्चनों को हल करना है। इस तरह हमें कुल 1 से 100 तक प्रश्न है, जिसमें 50 प्रश्न के उत्तर दें और उत्तर OMR शीट पर देना है। तो इस प्रयास में सबसे पहला क्वेश्चन हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है? तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या याद रखना है 4 है, जो कि 4 का गुणनखंड 1, 2 और 4 है। बाकी 1 ना भाज्य है ना अभाज्य, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है। तो सही ऑप्शन डी नंबर होगा 4। दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा है पाई है। तो हमें याद रखना है पाई को अपरिमेय संख्या माना जाता है, ए इरेशनल नंबर, चूँकि पाई C/D परिधि बटे व्यास का अनुपात होता है, जो अपरिमेय संख्या का मान देता है। फिर तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, इनमें में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या उसी को कहेंगे, याद रखना है, जिसका जो रूट से बाहर निकल जाएगा, नहीं जिसका वर्गमूल करने पर परिमेय संख्या जो है प्राप्त हो जाएगा। जैसे 3/12, तो यहाँ √1/4, तो यह 1/2, यह परिमेय संख्या हो गया। तो यह अपरिमेय नहीं है। फिर √2/10, √1/5, 1 का वर्गमूल 1 और 2/5, चूँकि यह अपरिमेय हो जाएगा। तो सही ऑप्शन बी नंबर होगा। इसी तरह 7/7 से √1, 1 का वर्गमूल 1, यह परिमेय है। √2 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2, यह परिमेय है। इसका मतलब सही ऑप्शन बी नंबर होगा, √2/10 जो अपरिमेय संख्या है। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लोस और मोसो बराबर है तो संख्या क्या होगी? तो संख्या भी बराबर होगी, यानी इक्वल होगी। क्योंकि जैसे अगर दो संख्या ये का लोस और मोसो बराबर है, यानी दोनों का लोस भी 4 मोसो भी 4, तो संख्या का पहला संख्या भी 4 होगा, दूसरा संख्या भी 4 होगा। क्योंकि 4 का लोसो भी 4 मोसो भी 4 होता है। पाँचवें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाँचवा नंबर 0. दोनों पर बार, यह आसान अनावर्ती दशमलव है। इसको इस तरह से भिन्न के रूप में पढ़ लेंगे। 0. दोनों पर 1 है तो पॉइंट काटेंगे, पॉइंट के बदले 1। 10 पर पॉइंट के बाद 2 अंक है, 10 पर 2 - 10 पर कोई अंक में बिना रेख का नहीं है, पॉइंट के बाद 0। 10 पर 2 का मान 100, 10 पर पावर 0 का मान 1, 100 में 1 घटाएंगे 99। इस तरह से ऑप्शन होगा 29/99, डी नंबर। छठा क्वेश्चन है, साइन 1 1 - sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान, ये कोस स्क्वायर 60 डिग्री के बराबर था। 1 - sin स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इसलिए 1 - sin स्क्वायर 60 डिग्री कोस स्क्वायर 60 डिग्री, कोस 60 का मान 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर तो 1/2। सही ऑप्शन बी नंबर होगा। सातवें नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं। इसमें से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो शांत उसी का होगा जिसका हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में, यानी 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में होगा। यानी m ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यानी 0 से ऊपर की पूर्णांक होना चाहिए, या 0 हो सकता है। तो सबसे पहले ये नंबर में 7/40 है, यह 2 × 5 के रूप में होगा, यानी 2 3 टाइम इंटू 5। तो इसका मतलब यह शांत दशमलव है। बाकी अगर का गुणनखंड करेंगे, जैसे वो 21 का 3 × 7, या शांत में आएगा। उस तरह 196 का गुणनखंड में भी 2 के अलावा और 5 के अलावा कोई संख्या आएगा। इस तरह 121 में 11 आ जाएगा, इसलिए सही ऑप्शन ए नंबर होगा, 7/40 शांत दशमलव में है। आठवें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वें नंबर में कौन अशांत है? तो अशांत जिसका गुणनखंड 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आ जाए तो वह अशांत में होगा। जैसे 5/8 में 5/2 × 2 × 2 होगा, तो यह भी नहीं होगा। 6/15 में 3 × 6, 3 × 5 = 15, 2/5 यानी 5 है अभाज्य गुणनखंड में, यह भी नहीं होगा। 19/512 में 19/2 का गुणज में आएगा 512, इसलिए यह भी नहीं होगा। सही ऑप्शन होगा डी नंबर 31/343, चूँकि 343 7 × 7 × 7 होता है, 31/7 × 7 × 7, इसलिए सही ऑप्शन होगा डी नंबर। यह आसान आवर्ती दशमलव में है। 9 नंबर क्वेश्चन है, 400 के अभाज्य गुणनखंड 5 का 400 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है इस विधि से। जैसे 2 2 पर
200। तो इस तरह हमें बार बार अभाज्य गुणनखंड को दोहराएंगे तो हमें 5 जो है 2 बार प्राप्त होगा। सही ऑप्शन होगा ए नंबर। 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 130 = 15 × 8 + 10। चूँकि यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसको अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार बैठाएं तो दूसरे चरण में, जैसे पहला चरण में 15, 130, 8 बार में 120, 10 शेष 15, 10 के 10 5 शेष, इसका मतलब 10 और 15। दूसरा चरण जो होगा x 15 होगा, y 10 होगा। सही ऑप्शन होगा ए नंबर 15,10। यानी फिर से देख लें, मोसो 31,15 बराबर मोसो x, y की जगह 15,10 होगा। सही ऑप्शन ए नंबर। 11वां नंबर है √125 का परिमेयकारी गुणांक। √125 का मान अगर गुणनखंड करते हैं 5√5, इसलिए परिमेयकारी गुणांक √5 होगा। √5 से गुणा होने पर यह परिमेय संख्या बन जाएगा। तो सही ऑप्शन होगा सी नंबर। 12वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रैखिक बहुपद में शून्य के कोई भी रैखिक बहुपद ax + b का रूप होता है तो x पर घात 1 है, अधिकतम शून्य की संख्या भी 1 होगी। सही ऑप्शन सी नंबर। 14वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुपद x - 1 का शून्य एक, तो x - 1 = 0, इसलिए x बराबर 1, तो बहुपद का शून्य भी 1 होगा। 15वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वां नंबर का क्वेश्चन है द्विघात बहुपद का शून्य -4 से बना, तो द्विघात बहुपद सूत्र बैठाना है x² - α + बीटा x + अल्फा गुना बीटा। तो x² - अल्फा का मान यहाँ -4 + बीटा 7 × x + -4 × 7। इस तरह हमें प्राप्त होगा x² - 3x - 28। सही ऑप्शन सी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं 16वें नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ भी उसी तरह एक द्विघात बहुपद का शून्य का योग और गुणनफल दिया होता है द्विघात बहुपद। सिर्फ इसी सूत्र में x² - अल्फा + बीटा 5 है, तो 5x + अल्फा गुना बीटा 5 × 30। तो अल्फा गुना बीटा का मान 6 है, तो यहाँ 6 बैठा देंगे। अल्फा + बीटा 5 है, तो यहाँ 5 बैठा देंगे। तो x² - 5x + 6। सही ऑप्शन बी नंबर होगा। 17वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि y² - 6y + 8 का शून्य अल्फा बीटा, तो अल्फा गुना बीटा बराबर होगा c/a, अचर पद बटे a का गुना। अचर पद यहाँ 8 है, देख सकते हैं, और एक y² का गुना 1 है, तो बटे a। अचर पद बटे a मतलब 8/1, यानी अचर पद बटे y² का गुना। सही ऑप्शन 8 ए नंबर है। 17 का ए नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वां नंबर में है f(x) = 3x² - 7x + 2। तो f - 1 का मान क्या होगा? तो f x की जगह -1 रखते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं 3 × जहाँ जहाँ x है -1 का स्क्वायर + 7 × -1 + 2। इस तरह से 3 × -1 का स्क्वायर 1, तो 3 × 1 3 + -7 × -1, तो -1 + 7 + 2, तो 12 प्राप्त हो रहा है। सही ऑप्शन होगा बी नंबर 12। तो f - 1 का मान होगा 12। लास्ट क्वेश्चन 19वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन है x² - 3 के शून्य का। तो x² - 3, तो x² = 3 या x बराबर स्क्वायर इधर लाएंगे तो +-√3, इसलिए एक मान +√3, दूसरा -√। सही ऑप्शन बी नंबर होगा। इस तरह दूसरे वीडियो में आगे के क्वेश्चन को हल किया जाएगा। थैंक फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज।